students, welcome back once again to Legal Edge by Top Rankers. I am Priyanka Tudani, Senior Mentor at Legal Edge. हमारी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है टॉप 10 एनएलयूज ऑफ इंडिया स्कॉलरशिप गाइडलाइंस और आज हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ को टारगेट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू कवर ऑल द स्कॉलरशिप गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय दिस यूनिवर्सिटी. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप्स बहुत कम है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स कम है, इवन एल्यूमिनाई फंडिंग्स भी ऑलमोस्ट जीरो ही है. तो यहाँ पर जो स्कॉलरशिप गाइडलाइंस है यूनिवर्सिटी की, उसमें भी केवल बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स जिनकी फाइनेंशियल पेरेंटल इनकम बहुत कम है उन्हीं को स्कॉलरशिप मिलती है. इसलिए यहाँ पे बहुत ही कम स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए. बट येस, central government and state government scholarships are available, so you can go for central schemes as well. But general category candidates, अगर आप इस financial bracket में fall करते हो जो यूनिवर्सिटी की guidelines के हिसाब से है, so yes, this university scholarship is for you. So let us start this session, and all of you have posted in the comments कि मैम ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एनएलयू का आप स्कॉलरशिप गाइडलाइंस बताइए. So let me tell you, we have started this series with top 10 NLUs of India scholarship guidelines. Apart from that, I have to cover NLU Delhi as well. If you want me to cover any other scholarships of NLUs which you are targeting or the private law colleges which you are targeting, you can anyways contact us, our team, and we'll guide you for the further process and what are the scholarships available in those universities. Okay students, I hope कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है. Let's start our video. सबसे पहले तो हमारी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है RML NLU लखनऊ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ, and all the students targeting for this must know the scholarship guidelines available here. तो सबसे पहले तो हम एक एक चीज पिन पॉइंटेडली पढ़ेंगे. टाइटल एंड कमेंसमेंट, ये यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन है जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल के रखी है अबाउट द स्कॉलरशिप गाइडलाइंस. सो ये स्कॉलरशिप केवल और केवल BA LLB ऑनर्स कैंडिडेट्स एंड LLM कैंडिडेट्स के लिए है. सो आप सभी बच्चे जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, फॉर यू द यूजी कोर्स स्कॉलरशिप इज यू आर एलिजिबल फॉर दिस यूजी कोर्स स्कॉलरशिप. ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप. अब इसको देख के बहुत सारे स्टूडेंट सैड हो जाते हैं, मैम इतनी कम स्कॉलरशिप्स. तो देखिए, अब जो है यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइडेड है. सो BA LLB ऑनर्स फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर, 2 scholarship for each year, total number of scholarships 10. यानी हर साल यूनिवर्सिटी केवल 2 ही स्कॉलरशिप देती है और 5 सालों में 10 स्कॉलरशिप. सो आपके लिए ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और फर्दर जो ईयर्स आप पढ़ोगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसके लिए है. ओके, नाउ अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप. ईच स्टूडेंट फॉर द स्कॉलरशिप विल गेट 50,000 पर एनम. आपको 50,000 पर एनम मिलेगा जो आपके उस अकाउंट में क्रेडिट होगा जो कि यूनिवर्सिटी से लिंक है. ओके, नाउ आप फर्दर हर जो स्कॉलरशिप होल्डर है उसको हर आने वाले साल के लिए रीअप्लाई करना पड़ेगा. ओके, नाउ मिनिमम क्वालिफिकेशन. तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपकी क्लैट में जो रैंक है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. इसके बाद आपका जो क्लास 12th के मार्क्स हैं, दैट टू शुड बी awesome and great because they are expecting academic excellence. So first year BA LLB honors student shall have highest inter-C merit in CLAT and class 12th with A+ grade or equivalent marks. Okay, अब जब आप फर्स्ट ईयर के हो और आप सेकेंड ईयर के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो तो आपके फर्स्ट ईयर में 8.5 CGPA या उससे ऊपर ही नंबर आने चाहिए, उससे कम नहीं. ओके, नहीं तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, फर्स्ट ईयर तक ही सीमित रह जाएगी. ओके, नाउ उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन. सबसे बड़ी बात एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेरेंटल इनकम और द इनकम ऑफ गार्जियन. सो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स मम्मी या पापा, उनकी इनकम अगर साथ में देखी जाए तो 4 लाख रुपीज पर एनम से ज्यादा है, दे आर नॉट एलिजिबल. यानी आपका इनकम जो है 4 लाख से कम ही होनी चाहिए. ओके, अब अगर आपको कहीं और से स्कॉलरशिप मिल रही है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो. सो लेट अस सी, is offered or getting any other scholarship, free ship or any financial assistance from any source. अगर आप कोई एग्जाम में फेल हो गए हो तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. सो फेल्ड और फेल टू अपीयर एट एनी टाइम इन द पेपर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये केवल किसके लिए? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के लिए. ठीक है,
Now, is not a regular student and is less than 85% attendance. आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो, 85% से कम आपकी अटेंडेंस है, तो आपको नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप. नाउ, आपने अपना स्टडी का जो कोर्स है BA LLB का, वो बीच में ही छोड़ दिया, ब्रेक कर दिया आपने कोर्स को. ओके, आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज करी विच इज कवर्ड इन डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन कमेटी ने बोला कि ये एक्टिविटी पनिशेबल है और वी डोंट गिव अ स्कॉलरशिप टू सच कैंडिडेट्स, तो आपको नहीं मिलेगी. ओके, नाउ, पास विद पेपर विद ग्रेस मार्क्स. अब आप मुझे बताओ ग्रेस मार्क्स कब मिलते हैं? जब हम बहुत मुश्किल से पेपर पास कर पाते हैं, जैसे सपोज 40 मार्क्स पासिंग है, आपके आए 39, 1 मार्क आपको ग्रेस मिला है और आप जस्ट बाउंड्री पास हुए हो, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी. ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे मेरिटोरियस नहीं कहलाते एज पर द यूनिवर्सिटी. ओके, नाउ नेक्स्टली, अगर आप आगे देखोगे सिलेक्शन कमेटी, तो एक प्रॉपर कमेटी बनी हुई है जिसमें यूनिवर्सिटी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी रहेगा कमेटी का, एंड दे विल डिसाइड द कॉर्पस एंड द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप एंड द एक्सेप्शनल केसेस एज वेल. ओके, नाउ प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन. University will invite application for the scholarship from qualified and eligible students of first to fifth year and the first year LLM in the month of July every year. हर साल जुलाई में यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालती है स्कॉलरशिप की नोटिफिकेशन, उसमें एक फॉर्म होता है अप्लाई करने के लिए, एंड इस तरह से ये प्रोसेस चालू होता है. उसके बाद रजिस्ट्रार जो है लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स की जो पूरी लिस्ट है वो प्रोवाइड कर देता है, एंड इस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लगते हैं आपके. ठीक है, जैसे नेसेसरी स्कॉलस्टिक अवार्ड ऑफ प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, इनकम ऑफ पेरेंट्स, फादर एंड मदर इनकम टेकन टुगेदर, इफ पेरेंट्स आर नॉट अलाइव देन द इनकम ऑफ लीगल गार्जियन इज लेस देन 3 lakhs. ठीक है, अब एलिजिबल स्टूडेंट्स के बीच में टाई होता है तब ये जो पर्टिकुलर क्लॉज है ये एलिजिबल होता है. अब ये सब बातें बेटा यूनिवर्सिटी के एंड की हैं, आपको केवल इससे मतलब होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन निकालेगी और हमें उस फॉर्म को भरना है. आप अगर एलिजिबल होगे तो दे विल टेक आउट अ लिस्ट, ओके, एंड आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी. ठीक है, अब ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन है विच यू कैन गो ऑन द वेबसाइट एंड चेक बाय योरसेल्फ एंड रीड. ओके, यूजुअली नोटिस में होता है वेबसाइट में. एंड नाउ लेट अस कम टू अनदर स्कॉलरशिप विच इज नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल. नाउ स्टूडेंट्स, सभी बच्चे ये बोलते हैं कि मैम यूनिवर्सिटी तो बहुत कम स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, बहुत कम बच्चों को, जैसे NLIU भोपाल केवल 2 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, RML NLU लखनऊ केवल 2 स्कॉलरशिप पर ईयर प्रोवाइड करती है, इन 5 years 10 स्कॉलरशिप. तो आप बताइए कि क्या इसमें मेजर क्राउड कवर्ड है? नो, इसलिए तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप निकालती है. तो आप बच्चों सबसे पहले तो अपने स्टेट गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पोर्टल चेक किया करो, और MP के स्टूडेंट्स के लिए फायदा है कि मेधावी विद्यार्थी योजना जो है वो सारे NLUs में एप्लीकेबल है. तो आप अगर MP के हो तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स भी अपनी अपनी स्कॉलरशिप स्कीम्स निकालते हैं, तो प्लीज चेक अबाउट इट. ओके, नाउ दिस इज द यूनिवर्सल स्कॉलरशिप पोर्टल, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल. इसकी वेबसाइट मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ इन एवरी वीडियो कि इसकी वेबसाइट से फेमिलियर हो जाओ. अब scholarship.gov.in, इस पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा पेज आएगा आपके सामने. ओके, नाउ इस पेज में सेंट्रल स्कीम्स होती हैं, स्टेट स्कीम्स होती है, नोटिस बोर्ड होता है स्टूडेंट्स का. अब यहाँ पे किस तरह के बच्चे कवर्ड हैं, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स कवर्ड है. जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को बहुत कम फायदा है. देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड यू हैव अ डिसेबिलिटी ऑफ मोर देन 40%, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है. ये कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी. बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी हम स्टेट स्कॉलरशिप या नेशनल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें अगर 12th के बाद के कोर्सेज यानी UG कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑलवेज लुक फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ यहाँ पे डिसेबिलिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं. माइनॉरिटी अफेयर्स, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं जो कवर्ड है. अब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी जो श्रम वर्ग के वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है. फिर स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये तो सबके लिए ओपन है. हायर एजुकेशन सबके लिए ओपन है. होम अफेयर्स, रेलवेज में आप बिलोंग करते हो, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए भी स्कॉलरशिप है. सो आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हो उस पर्टिकुलर आइटम को क्लिक करो, उसके FAQs जाके पढ़ो,
एंड FAQs में देखो कि आप एलिजिबल हो या नहीं। एलिजिबल हो तो डेट्स चेक करो, ठीक है। अब स्कीम क्लोजिंग डेट लिखा है तो डेट्स चेक करो और अप्लाई करो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो स्कॉलरशिप पोर्टल पे एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है 1800 से, उस पर कॉल करो एंड पता करो। ओके, अब मैं इनके बारे में डिटेल में क्यों नहीं बता सकती, क्योंकि अभी करंटली नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की जो वेबसाइट है बहुत टाइम से डाउन चल रही है, इवन उसके FAQs तक डाउनलोड नहीं हो रहे। सो आई कॉल्ड देम एंड आई टोल्ड आई एम अ स्टूडेंट, हाउ कैन आई अप्लाई। तो बोलते हैं अभी अभी सारी स्कॉलरशिप क्लोज हुई हैं, इसलिए ऐसा हुआ है, वेबसाइट इज अंडर मेंटेनेंस। अगर आप चेक करोगे तो आपको डिटेल्ड पूरी वेबसाइट की नॉलेज आपको मिलेगी, पर थोड़े टाइम बाद चेक करना। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया पूरा। एंड स्टूडेंट्स, I'll see you in our next episode, MNLU मुंबई, एंड उसकी स्कॉलरशिप गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे उस कॉलेज को भी टारगेट करते हैं, एंड टॉप के जो ये 7 नंबर का NLU है, RML NLU लखनऊ, इसकी स्कॉलरशिप गाइडलाइंस केवल इतनी ही थी। आई होप कि अगर और स्कॉलरशिप्स आए फ्यूचर में टिल द डेट ऑफ योर एडमिशन, अगर कोई नहीं आएंगी तो आई विल अपडेट यू थ्रू आवर कम्युनिटी एंड लेट अस सी, एंड यू कैन जॉइन आवर कम्युनिटी ऑल्सो, द संवाद फॉर क्लैट स्टूडेंट्स। toprankers.com पे जाना और संवाद पे क्लिक करना, आप हमारी कम्युनिटी से अटैच हो सकते हो। ओके, आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो, जहाँ पे बहुत सारे एल्यूमिनाइज, बहुत सारे बच्चे एंड सारी कम्युनिटी एक साथ है, एक साथ एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय, हैव अ गुड डे।